आशीष ना जेरोम पावेल जब भी पॉलिसी में जाते हैं तो गाना सुनकर जाते हैं, किसी दिन मुस्कुरा कर ये तमाशा हम भी देखेंगे, क्योंकि जब से ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनके पीछे पड़ी है वो हमेशा कोई पॉलिसी में आके ऐसा कुछ कह जाते हैं जहाँ पे वो बौखला जाते हैं फिर बाद में। और कल भी कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन पहले उस पर आऊँ उससे पहले पॉलिसी की बात कर ले। अनुमान मुताबिक पहले तो ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन जो बाजार का कंसेंसस था कि एक सर्वसम्मति से ब्याज दरों में जो है कोई बदलाव न किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा, वैसा नहीं हुआ। लेकिन वो इसलिए क्योंकि मतभेद थे, 8-4 की मेजॉरिटी से जो है ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ ना करने का फैसला लिया गया। वो कौन ऐसे 4 थे जिन्होंने डिसेंट करा? पहले तो स्टीफन मिरन थे, वो तो हमेशा हर पॉलिसी में डिसेंट करते ही है, जो ट्रंप के चुने हुए गवर्नर है। डिसेंट किया था मतलब टुवर्ड्स रेट कट की तरफ टिल्ट था। ओके। और बाकी के 3 जो है, बेथ हैमक क्लीवलैंड फेड के, नील कश्करी मिनियापोलिस फेड के और लॉरी रोगन डैलस फेड की, उन्होंने पहले ये तो कह दिया कि हम ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ करने के पक्ष में है, हम रेट स्टेटस को का समर्थन करते हैं, लेकिन आपने अपने स्टेटमेंट में जो ईजिंग बायस का जो पॉइंट रखा है उसके हम खिलाफ है, उससे हम डिसेंट कर रहे हैं कि आप ईजिंग बायस मत रखिए, क्योंकि आप बाजार को फिर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि अगली बार जो पॉलिसी का डिसीजन चेंज होगा वो एक रेट कट की तरफ होगा, ना कि रेट हाइक की तरफ। तो उस बात को लेकर के थोड़ा सा डिसेंट हुआ। फेड के स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि महंगाई बढ़ी हुई है और वो एनर्जी प्राइसेस की वजह से महंगाई पर असर देखने मिल रहा है। अब जेरोम पावेल ने क्या कहा? पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो फेड चेयर के से जो पद से हटने के बाद फेड के बोर्ड पर गवर्नर बने रहेंगे। दूसरी बात ये कि 1948 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई फेड चेयर से हटने के बाद बोर्ड पर गवर्नर बना रहेगा, क्योंकि उनका कार्यकाल तो है 2028 तक एज गवर्नर, लेकिन ऐसे आमतौर पर मुसलसल कोई ऐसा होता नहीं है कि कोई गवर्नर चेयर से हटने के बाद फिर भी गवर्नर बना रहे, वो बने रहेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि एक लो प्रोफाइल रखेंगे वो गवर्नर के तौर पर, और फिर जो कि एक बार केविन वॉर्श का कंफर्मेशन आ जाएगा उसके बाद एक ही फेड चेयर होगा और वो केविन वॉर्श होंगे। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंस करूं, स्टेट का गवर्नर बना रहूंगा, मैं फेड का चेयर दूंगा। फेड का चेयर नहीं रहूंगा, मैं बोर्ड पे गवर्नर के तौर पर बना रहूंगा, बोर्ड पे। तो और फिर बाद में उनसे पूछा गया कि क्या आप जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कोई बयान देना चाहते हैं या ऐसा कोई, तो उन्होंने कोई ऐसा उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। पावेल साहब किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे फेड गवर्नर के तौर पे, सिर्फ बोर्ड मेंबर होंगे? बोर्ड मेंबर होंगे एज गवर्नर। ये वोटिंग मेंबर होंगे? वोटिंग मेंबर होंगे। तो फिर उस बात को लेकर के फिर जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा बौखला गया, क्योंकि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिख दिया कि जेरोम पावेल को कहीं और नौकरी नहीं मिल सकती, कोई उन्हें चाहता नहीं है, इसलिए वो अभी भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और स्कॉट बेसेंट ने भी ये कहा कि एक फेड नॉर्म्स का वायलेशन है और केविन वॉर्श के लिए एक बड़े अपमान की बात है कि वो फेड गवर्नर के तौर पर बने रहेंगे। अब केविन वॉर्श की बात निकली है तो कल उन्हें सेनेट बैंकिंग कमेटी की तरफ से जो है कंफर्मेशन मिल गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक पूरी तरह से पार्टिसन वोट जो है उनको मिला है। सभी 13 रिपब्लिकन्स ने उनके फेवर में और सभी 11 डेमोक्रेट्स ने उनके खिलाफ जो है वोट दिए थे। अब आखिरी जो वोट होगा वो सेनेट में होगा उनके कंफर्मेशन के लिए, जो कि रिपब्लिकन्स के कंट्रोल में है, तो लगभग उनका कंफर्मेशन तय ही है। कल बिग टेक के नतीजे आए, सभी 4 कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर थे। वो तो चलिए मान लीजिए कि वो रेवेन्यू और ईपीएस के जो है वो अनुमान से बेहतर थे, लेकिन 2 बड़े टेकअवेज थे। पहला तो ये कि अल्फाबेट और मेटा दोनों ने अपनी कैपेक्स गाइडेंस को बढ़ाया है। अल्फाबेट अब लगभग $190 बिलियन खर्च करेगा इस साल, मेटा भी लगभग $145 बिलियन खर्च करेगा इस साल, और अमेजॉन $200 बिलियन इस साल खर्च करने जा रहा है केपेक्स को लेकर के, एआई, डेटा सेंटर्स वगैरह वगैरह। और कल के भाव ये आफ्टर मार्केट आए सारे, आफ्टर मार्केट सारे इसलिए फ्यूचर्स तेजी दिखा रहे हैं। जी, इसलिए नैस्डैक के फ्यूचर्स ऊपर है, क्योंकि अल्फाबेट के शेयर नतीजों के बाद, क्योंकि नतीजे अच्छे थे, कमेंट्री अच्छी थी, तो 7% चल गए आफ्टर आवर्स में। मेटा के शेयर 7% गिर गए आफ्टर आवर्स में। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो है गाइडेंस, तो नतीजे अच्छे थे लेकिन उनकी गाइडेंस अनुमान से कमजोर थी, और मेटा के जो है गाइडेंस अनुमान से अच्छी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान की बात अगर करें तो पहले तो जो प्रस्ताव ईरान की तरफ से आया था वो उन्होंने ठुकरा दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जब तक जो है ईरान के साथ कोई डील नहीं हो जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो नाकाबंदी है वो बनी रहेगी। किसी भी तरह से हम उस पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो बमबारी से ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो उनके इकोनॉमिक जो है उन पर
स्क्वीज लगा रहे हैं। केपलर ने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि 12 से 22 दिन है ईरान के पास, इससे पहले कि उनके जो वेल्स है वो बंद होने शुरू हो जाए, क्योंकि कैपेसिटी अब उनकी खत्म होती जा रही है, पंप नहीं कर पा रहे हैं, सूख जाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी ईरान के सुप्रीम लीडर के जो मिलिट्री एडवाइज़र है उन्होंने ये कहा है कि अगर यूएस ने यह नाकाबंदी जारी रखी तो ईरान अपनी तरफ से कदम उठा सकता है। कल डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत करी फ़ोन पर, 1.5 घंटे तक बातचीत करी है ईरान को लेकर के, यूक्रेन को लेकर के, तो यहाँ पर भी एक बातचीत हुई। लेकिन तेल की कीमतें जो है अब $120 तक पहुँच चुकी है, वो एक बड़ा चिंता का जो है सबब बन सकता है। और आज भी एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि काफ़ी सारे नतीजे आने हैं, जॉबलेस क्लेम्स आने हैं, पीसी इन्फ्लेशन का डेटा आना है और Q1 के जीडीपी के आंकड़े आने हैं, तो एक बड़ा डेटा हैवी डे वहाँ पर भी है। तेल जो है मूड बिगाड़ने का काम कर सकता है। तेल मूड बिगाड़ रहा है।